गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैन भारत। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक दिल दहलाने वाले केस साक्षी मर्डर का कांड की, जिसमें शहबाज डेयरी में 28 मई की रात को साहिल नामक एक लड़के ने 16 साल की साक्षी का बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दिया और अब जेल में है। अब आप देख सकते होंगे कि सारे न्यूज़ चैनल्स ये सब दिखा रहे हैं। कभी कभी तो न्यूज़ चैनल्स पर भी डाउट लगता है कि वो इस हत्या से दुखी हैं या फिर खुश हैं। इस तरीके से वे कवरेज करते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे लगता है इतने उत्साह में दिखा रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, जबकि इस न्यूज़ में आक्रोश होना चाहिए कि इसने एक गलत काम किया है। लेकिन वो इतने एक्साइटमेंट के साथ क्राइम दिखाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो इस खबर से कहीं ज़्यादा अटैच तो नहीं है कि साहिल ने यहाँ गया था, इससे बात किया, उसके बाद 27 मई को ही प्लान कर चुका था और उसके बाद झबरू ने उसे धमकी दी, उसके बाद 28 को कुछ समय का वीडियो सामने आया, फिर प्लानिंग के साथ किया। ऐसा लगता है जैसे न्यूज़ चैनल एक भविष्यवाणी करने वाला फॉरकास्टर बन चुके हैं, जैसे कि उसे सब कुछ पता था। और इस एंगल से दिखाते हैं जैसे लगता है कि वो सारी बात साहिल के मन की बात जानते थे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ये करना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, इस पर कोई न्यूज़ चैनल्स या कोई जो सोर्स है वो बात नहीं करते। आप देखे ही होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसमें जिम्मेदारी होती है जो हमारे लोकतंत्र में 3 जो पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। और चौथा जो पिलर है वो तो आप जानते हैं, मीडिया। इन्हें ऐसे जो घटनाएं हैं वो लोकतंत्र के चारों जो पिलर्स है उनको हिला देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे लोकतंत्र नामक कोई चीज़ है ही नहीं, डेमोक्रेटिक नामक कोई चीज़ है ही नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी चूक है वो थर्ड पिलर की है, जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा न्यायपालिका है। आप जानते हैं इस केस में लगभग हर न्यूज़ चैनल ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी में उसका मारते हुए, जघन्य तरीके से मारते हुए, चाकुओं से, फिर पत्थर से कुचलते हुए वीडियो आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी देखना यह होगा कि कितना टाइम लगता है। क्या जुडिशरी, क्या हमारा जो कानून है वास्तव में जो पट्टी बंधी हुई है वो अंधा कानून की तरह काम कर रही है, कि वो उसके सामने ये जो प्रूफ आ चुके हैं, लाइव प्रूफ आ चुके हैं, उसके बाद भी उस लड़की को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है या दिया जाएगा? क्योंकि आप देख चुके हैं, यहाँ पर बात इस पर नहीं करेंगे हम कि 27 मई को क्या हुआ। 27 मई को साहिल ने झबरू को फ़ोन किया, उसने उसको डांटा, और फिर 28 मई को भी प्लानिंग की और मारने के बाद बुलंदशहर चले गया। ये सब आप जो साहिल की जो मेंटलिटी है और उसका जो कैरेक्टर है वो बाकी न्यूज़ चैनल में आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए और क्यों आखिर श्रद्धा मर्डर के बाद, जबकि उसका फैसला भी नहीं आया। श्रद्धा मर्डर जो केस था, आपको याद होगा, उस समय भी मीडिया इतनी एग्रेसिव हो गई थी, उनकी अंतरात्मा इतनी जाग जाती है कि वो हर एक एक क्षण क्षण का जो है क्लिप आपको दिखाएंगे कि साहिल ने ये किया, साहिल ने वो किया, साहिल अब सांस ले रहा है, साहिल अब ये कर रहा है, साहिल पलटी मार रहा है, साहिल को हताशा हो रहा है, साहिल कभी हंस रहा है, साहिल कभी ये कर रहा है। साहिल 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 से भर जाएगा। कुछ महीने पहले आपने देखा था श्रद्धा मर्डर केस, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। कानून अभी तक वो जांच कर रहा है श्रद्धा मर्डर केस का। तो क्या साहिल को भी जो सज़ा मिलने में इतने टाइम मिलने लगेगा? और अगर लगेगा तो फिर कौन इसमें सुधार करेगा? न ही इसमें जो विधायिका है वो कुछ स्टेटमेंट आया है, न ही कार्यपालिका का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, कार्यपालिका से कोई हिम्मत कर रहा है, और ना ही विधायिका से कोई स्टेटमेंट इस पर दे रहा है। अगर ये खबर कोई पॉलिटिकल होती तो यहाँ पर जो भी सरकार में है वहाँ से कई स्टेटमेंट आ जाते, हिम्मत करते, जो विपक्ष में है वहाँ वो बीच बचाव करते, और जो दूसरे दल हैं वो भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती।
अगर ये धर्म का मामला होता तो जो बीजेपी पार्टी है वो भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देती, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी स्टेटमेंट देते, और जुडिशरी से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर पीआईएल वगैरह लग जाता। लेकिन चूंकि ये मामला एक लड़की का है और ना ही इससे राजनीतिक किसी को फ़ायदा हो सकता है और ना ही कुछ इसमें मिलने वाला है, तो ना ही सरकार के कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या फिर बड़े बड़े जो सांसद हैं उनका कोई स्टेटमेंट आएगा, और ना ही विपक्ष को इसमें अभी तक कोई स्टेटमेंट आ सकता है, और ना ही इसमें कोई सरकार का जो सरकारी व्यक्ति है उनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो विधायिका और कार्यपालिका से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। न्यायपालिका तो ये है कि वो अपने कानूनों में ही जकड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रोसेस सही चलेगा। अब प्रोसेस इतना लंबा होता है, ना ही कोई टाइम लिमिट होता है। क्लास 1 में भी अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा ये फिक्स होता है, कि अगर आपने अप्रैल से जून स्टार्ट किया सेशन तो आपको मार्च, अपकमिंग मार्च तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात, या फिर समझ जाए एक बहुत बड़ी कमी है हमारे न्यायपालिका की, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और इसीलिए क्राइम पे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा, ये केस तो चलेगा ही, वास्तव में ये भी केस कुछ समय हाईलाइट रहेगा, ट्रेंडिंग न्यूज़ जिसे बोलते हैं यूट्यूब में, उसमें रहेगा, और कुछ दिनों बाद देखेंगे श्रद्धा मर्डर केस, चाहे वो झारखंड का अंकिता केस हो, इसी तरह से फिर ये शांत हो जाएगा। जो विधायिका है, जो सरकार है, वो भी कुछ आने वाले चुनाव हैं आने वाले समय में, छत्तीसगढ़ एमपी में, तो उसमें बिजी हो जाएंगे। फिर उसमें अपना जो नारा लगाएंगे जय बजरंग बली, और बहुत सारे लोगों का जो नारा लगाते हैं वो लगाएंगे, और अच्छे दिन का फिर से वादा होगा। और विपक्ष बोलेगा ये बुरे हैं, विपक्ष बोलेगा मोदी जी बुरे हैं, वो अच्छे दिन नहीं आए, और दोनों एक दूसरे में बहस करते रहेंगे, और इस बहस को जनता भी देखती रहेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर कभी इसको जिताएगी, कभी उसको जिताएगी, कभी इसको जिताएगी, कभी उस पार्टी को जिताएगी, और इस तरह से जो लूप होल है वो चलता रहेगा, और न्यायपालिका तारीख पे तारीख देते जाएगी, और फिर ये केस आगे बढ़ते जाएगा, और 15-20 सालों बाद हो सकता है कि कुछ सज़ा मिले, और सज़ा मिलने के बाद छूट भी जाएगा। बिल्किस बानो केस जो आपने देखा होगा गुजरात दंगे का, उसके सारे जो आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं, क्योंकि न्यायपालिका को ऐसा लगा कि शायद उसकी सज़ा पूरी हो गई है, जबकि 11 लोगों ने एक साथ एक लड़की के साथ, जानते ही होंगे आप, बिल्किस बानो, उनके साथ अत्याचार किया, और उसके बाद कुछ सालों के लिए उनको सज़ा हुई, जबकि 11 लोग। और लोग यहाँ पर बात करेंगे केरला स्टोरी, 3 थे लड़कियाँ या 32,000 थी, 3 थे या 32,000 थी, और न्यूज़ भी ट्रेंडिंग में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई जड़ पर काम नहीं करेगा कि आखिर क्यों श्रद्धा मर्डर केस का फैसला नहीं आया है, उसके बाद भी ये क्राइम इतने तरीके से हो गया, जबकि 20 साल का एक लड़का। यहाँ पर जो जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में 45-50 साल तक भी होंगे, लगभग उस उम्र के होंगे ही होंगे, और तजुर्बे वाले होंगे। लेकिन इनके होते हुए भी इतनी पुलिस, इतनी हज़ारों पुलिस, फिर सांसद, विधायक, इतने कानून और विधायिका, उसके अंदर इतने कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके हज़ारों पुलिस कांस्टेबल, आईपीएस, एसपी, सब होने के बाद, एसपीजी, सीआरपीएफ, और भी इतने सारे फोर्स होने के बाद, दिल्ली जैसे राजधानी में अगर कोई लड़का 16 साल की लड़की को इस तरह से मारता है तो ये एक हत्या नहीं, बहुत कुछ कहता है। और हमें विचारों पर न फंस करके हमें देखना चाहिए, इसके जड़ पर जाना चाहिए कि क्यों आखिर इसकी हिम्मत हो रही है। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2-4 जो न्यूज़ है उनके वजह से ही ये लाइट में आया हुआ है। अदरवाइज़ कितने साक्षी के साथ जो है इस तरह से हरकतें हो गई है, और वो हमारे न्यूज़ जो है नज़र में नहीं आ पाती। हालांकि मीडिया का कुछ श्रेय अच्छा भी है कि कम से कम वो दिखाती तो है, अदरवाइज़ अगर इस तरह से नहीं दिखाती तो पता नहीं ये भी केस एक गुमनाम की तरह गुमनामी में चले जाता, और न्यायपालिका अपना प्रोसेस के तहत तारीख पे तारीख दे करके पता किस चीज़ का वेट करती है और किन धाराओं को पढ़ती है ये तो पता नहीं। केस हो जाता है, लेकिन तब
हमारे न्यायपालिका और जस्टिस जो है उनका पुस्तक खुलते रहता है, और वो सामने जो हुआ है उसे ना देख करके वो अपने कानून को देखते हैं कि मैं कौन सा धारा लगाऊं, और इसको सोचते हुए 10-15 साल लगा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन इस आईपीसी सीआरपीसी को चेंज करने का पहल करेगा? क्या मोदी सरकार करेंगे? हालांकि उन्होंने संसद तो बहुत अच्छा सपनों से बनाया है, और वो कहा है कि हम मेड इन जो इंग्लैंड, मेड इन ब्रिटिश जो संसद है उस पर राज नहीं करेंगे, और मेड इन इंडिया वाला संसद लेकर के आएंगे। और बहुत ही आलोसान वहाँ पर संसद में देखे होंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइक, कैमरा, एसी वगैरह वगैरह सब कुछ लगा दिया है, जबकि वो एक बिल्डिंग है। लेकिन उस बिल्डिंग को चलाने वाले जो रूल्स हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना अच्छे से ड्राफ्ट किया गया था क्योंकि वो मेड इन इंडिया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मेड इन ब्रिटिश जो आईपीसी और सीआरपीसी है जो अभी तक फॉलो होते हो रहा है, उसे जो बदलने का कोशिश ना कोई सरकार बीजेपी के लोग करते हैं, ना ही मोदी जी करते हैं, और ना ही राहुल गांधी जी करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि क्यों आखिर उनका तो काम ही यही है कि जनता में का जो ये इस तरह से क्राइम हो रहे हैं उसे कम करना। तो उनका दिमाग में तो वीडियो ज़रूर जाती होगी, या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता हो, चाहे वो पक्ष के नेता हो मोदी जी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो राहुल गांधी हो, या चाहे कोई भी हो आम आदमी हो। एक ट्वीट आपने देखा होगा, गौतम गंभीर जी ने इसमें कर रखा है कि वो लोग को दोषी मान रहे हैं कि वहाँ पर जो उनकी हत्या हुई उसमें जो लोग थे वो क्यों कुछ नहीं किए। तो गौतम गंभीर जी को ये समझना चाहिए कि लोग किए ना किए उसमें कुछ भागीदारी तो है, लेकिन कितने लड़कियों के साथ यहाँ पर हत्या हुआ है और उनका केस चल रहा है। तो गौतम गंभीर जी को ये देखना चाहिए कि वो सांसद है तो वो इस बात को संसद में क्यों नहीं रखते कि आखिर आईपीसी सीआरपीसी की समय सीमा कौन तय करेगा। देख सकते हैं कि कुछ समय पहले भी ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ हुआ था, श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस, उसमें भी लव स्टोरी थी और उसमें भी जघन्य तरीके से मारा गया था। उसमें भी बहुत सारे सबूत और जांच पड़ताल इतने एक्टिव हुआ था जैसे कि लगातार वहां पर उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन वो अब उसकी केस की जो सुनवाई है ना न्यूज़ चैनल को पड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूज़ चैनल ट्रेंडिंग में ज़्यादा होता है, किसी एक को फाइनल तक नहीं पहुँचाता, उसको बस चाहिए कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ जो हो जाए। और वो इस बार मिल चुका है साक्षी और साहिल के जो केस है उसमें। और उसके बाद जो पुराने केसेस हैं ना ही उसको जुडिशरी हाईलाइट करती है, ना ही लोगों का भी ध्यान जाता है, और ना ही मीडिया उसे दिखाती है, बस तारीख पे तारीख मिल जाती है। तो इसमें हमको बहुत कुछ सोचना होगा कि आखिर क्राइम का जड़ है कहाँ पर। तो मेरे विचार और थॉट्स, हमारे विचार और थॉट्स अच्छे लग रहे हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा कि आखिर कौन बदलेगा। इसमें ना हम किसी पक्ष की बुराई करते हैं ना विपक्ष की बुराई करते हैं, हम एक आम कॉमन विचार रख रहे हैं अपनी ओर से। आप भी अपना विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम थे कि कौन आखिर पहल करेगा। इसमें जिम्मेदारी तो सबसे पहले होती है सरकार की, क्योंकि वही हमारा देश का मालिक है। अच्छा बुरा जो भी होगा सबसे पहले सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये मोबाइल आम आदमी के पास है तो सरकार के पास तो होगा ही होगा। और सरकार इस तरह से नॉर्मल मर्डर भी नहीं है, ये बहुत जघन्य तरीके से, वो भी दिल्ली जैसे राजधानी, भारत की राजधानी, जहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट यही है, और उसके बाद इस तरह से हरकत होता है। तो क्यों आखिर ये बार बार दिल्ली में दिल दहलाने वाला। आप देख सकते होंगे न्यू ईयर की जो मैं केस भूल रहा हूँ वो भी एक बहुत जघन्य अपराध था, उसका भी पता नहीं कि क्या होगा। आखिर रिजल्ट ये चले क्यों जाते हैं और ना ही मीडिया फिर वहाँ पर चली जाती है। तो क्या आपको भी लगता है कि हर केस का लाइव मॉनिटरिंग जनता को होना चाहिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र। तो जनता को हर चीज़ को बताया जाना चाहिए, चाहे वो केस हो। और जनता को भी एक प्रकार से जागरूक होना होगा। मतलब लोकतंत्र में 5 पिलर आप देख सकते हैं। विधायिका जो नियम बनाती, कार्यपालिका फॉलो कराती है, और जुडिशरी जो न्यायपालिका जो उस पर जाँच करती है, और मीडिया जो दिखाते रहती है इन तीनों के वर्क को, जनता को। और जो 5वां जो है पिलर जो हम बोल सकते हैं वो है कि जनता भी ये इस तरह से बैठी हुई है कि वो आईपीएल के मैच वगैरह वगैरह बहुत देखती है, लेकिन जो ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में हो रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन सबसे बड़ी जो
बोल सकते हैं जिम्मेदारी वो जनता की भी होती है कि जनता को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर हर केस का मॉनिटरिंग करे। और अब समय आ गया है कि हर केस को सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले तो जनता में से जो है ऐसा कोई आदमी आना चाहिए जो जनता को हर चीज़ बताए। मीडिया तो केवल ये देखे होंगे कि मीडिया कभी कभी ट्रेंडिंग न्यूज़ ही दिखाती है, पूरा न्यूज़ नहीं दिखाती। मीडिया हो गया या फिर टीचर्स हो गए जो जनता को बताए, टीचर्स इन द सेंस जो जनता को बताए कि क्या हो रहा है अभी, क्या नहीं हो रहा है, वो भी एक प्रकार का मीडिया का ही काम होता है। टीचर जो एक प्रकार का जो फोर्थ पिलर आता है उसमें टीचर भी हम देख सकते हैं कि जो जनता को जागरूक करे। लेकिन यहाँ पर कोई खिलाफ बोल नहीं पाएगा, चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। आप जानते हैं अगर खिलाफ बोलेगा ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। और विपक्ष जो कि बहुत ताकतवर है इसमें अपने ताकत की वजह से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। और विपक्ष भी केवल मोदी जी की बुराई ही करता है, वो देश के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता, थोड़ा बहुत ही बोलते हैं। बाकी तो मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं। और पक्ष मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं। दो ही चीज़ में हमारी राजनीति टिकी हुई है। जबकि हमको इस सबसे ऊपर उठना होगा और राजनीति में लोगों को जागरूक करना होगा। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास रहेगा कि हम लोगों को जागरूक करें, हम एक इंडिपेंडेंट मीडिया बने और इसमें अपना विचार रखें। हो सकता है हमारा विचार गलत हो जाए या सही हो जाए, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। और यही होता है कि अगर कोई गलत हो तो उसे सही करें, ना कि उसे गाली देते रहें। और जो अच्छा है वो अच्छा करते रहें। अच्छे बुरे से हट करके हमें इस देश का वेलफेयर करना है, कल्याण करना है, रोकना है क्राइम्स को, तो हमें बात करनी होगी। तो मैं था कि साहिल अगर इस तरह से विरोध करता है और हत्या करता है साक्षी का, तो यहाँ पर सरकार की डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है कि वो डायरेक्ट आए, मोदी जी बोले। आखिर मन की बात में वो बोल सकते हैं, या फिर जब वो रात में 8 बजे आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आकर के कुछ तो संदेश देना चाहिए। डायरेक्ट जाके भारत के बच्चे बच्चे में ये मैसेज जाए कि मोदी जी ने डायरेक्ट एक्शन लिया। क्योंकि यहाँ पर एक राम राज की कल्पना करते हैं, तो राम राज में अगर लड़कियों को सुरक्षित नहीं रख पाते हो आप, तो राम राज की कल्पना करना भी बेकार है। नया संसद और राम मंदिर बनाना भी बेकार है। राम राज्य वास्तव में तभी स्थापित हो सकता है जब यहाँ की जनता खुशहाल हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव में ऐसे भाषण चलेंगे और जनता भी ऐसी रहेगी जो केवल 2-4 जो नारे लग जाएंगे ट्रेंडिंग, उसी पे ही जय बजरंग बली, चाहे वो विरोध हो, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो सिया के राम हो, इस पे ही पूरा हमारी राजनीति आ जाती है। और जनता भी इसमें से देख करके लास्ट टाइम वोट दे देता है। तो यहाँ पर एक केस पूरे हमारे डेमोक्रेसी को डिफाइन कर देता है कि वो किस तरह से जाएगा, कहाँ जाएगा। और एक केस ही सारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और जनता सबको दिखाता है कि सब कौन कौन से लेवल में है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़रूर संसद में बात होनी चाहिए कि इसमें जो जड़ है वो आईपीसी सीआरपीसी में आखिर कौन यहाँ पर पहल करेगा, किसके हाथ में है, कैसे ये प्रोसीजर हो सकता है, ये देखना चाहिए। क्योंकि मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन इस पर ना ही पक्ष इतना जोर डालेगा और ना ही विपक्ष इतना जोर डालेगा, क्योंकि सब आदी हो चुके हैं, आए दिन होते रहता है और इसको जुडिशरी देखेगी। और जुडिशरी की भी क्या है, उसका टाइम लिमिट नहीं है, उसको अपना पता ही नहीं है कि कब तक हमको फाइनल डिसीजन देना है। क्योंकि उनके पास इतने सारे केस हैं कि और ना ही कोई टाइम लिमिट है। वो बस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहते हैं, पता नहीं उस बुक में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो क्लियर ही नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ न्यूज़ में देखा, तो वहाँ पर साहिल का मेंटलिटी चेक करेगी पुलिस की, क्या सोचता था, उसका इंस्टाग्राम रील निकाल रही, और ऐसा लग रहा है जैसे उसका कुंडली निकालेगी तब जाके सज़ा देगी, तब जा कर के उसको सजा होगी। तो सोचने वाली बात है कि साहिल अपने आप को खुद बचा रहा है या फिर ये प्रोसेस, न्यायपालिका का जो प्रोसीजर है, सीआरपीसी आईपीसी है, वो उसको संरक्षण दे रहा है। हमको ये देखना होगा कि जो आईपीसी सीआरपीसी रोकने के लिए बनाया गया था या फिर उसको बचाने के लिए। क्योंकि उसमें अब हिस्ट्री से क्या मतलब, उसका बैकग्राउंड से हमको क्या लेना देना है कि वो पहले साधु था, संत था या फिर क्रिमिनल था। वो उसने जो किया उस पर आपका बुक क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग फैसला दीजिए 1 साल में। लेकिन ना ही इसमें कोई सरकार बोलेगी, ना ही विधायिका बोलेगा, ना ही कार्यपालिका बोलेगी, और जुडिशरी तो करते रहेगी, और मीडिया भी कुछ समय तक दिखाएगा, उसके बाद उसको कोई नया ट्रेंडिंग न्यूज़ मिल जाएगा। तो आप जनता है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो पावर होती है वो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो जनता को ही दे रखा है। तो आप देखिए, आप निश्चय कीजिए कि आप
इसमें ज़िम्मेदारी डायरेक्ट सरकार की बनती है और विपक्ष की भी बनती है, क्योंकि विपक्ष भी समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी भूमिका होता है। तो ना ही विपक्ष की तरफ से कोई ट्वीट आएगा और ना ही, क्योंकि ये गरीब लोगों का मामला है, आम आदमी का मामला है, इससे ना ही कोई बड़ा वोट बैंक हमारे तरफ आ जाएगा और ना ही विपक्ष को कुछ फ़ायदा होगा। शायद इसलिए ना बोलते हो या फिर टाइम ना मिल पाता हो, लेकिन बोलना चाहिए। और ये आम जनता की बात है और जनता ही इसमें भागीदारी हो सकती है, भागीदार हो सकता है। तो ये केस से हमको केवल उस न्यूज़ को नहीं देखना है कि साहिल कहाँ गया, क्या किया, कैसे मारा, ये नहीं देखना है। हमको सारा जो सिस्टम है उस पर देखना होगा कि क्यों, आखिर अच्छे दिन लाने के लिए कौन से अच्छे काम किए जा रहे हैं, इस पर डायरेक्ट सवाल उठता है। और हो सकता है कि मैं ज़्यादा एंटी गोदी मीडिया बन रहा हूँ या फिर एंटी मोदी मीडिया बन रहा हूँ, क्योंकि इस जो भारत है, इंडिया है, उसमें दो ही तरह का मीडिया भी एक्टिव दिखता है। या तो वो मोदी जी का तारीफ़ करेगा या मोदी जी के एकदम खिलाफ हो जाएगा, जैसे कि वो जन्मजात दुश्मन हो। लेकिन जो प्रोसेस है उसमें नहीं बताएगा कि मोदी जी, चाहे वो राहुल गांधी या चाहे कोई भी हो, लेकिन उस प्रोसेस नहीं बताएगा कि इस प्रोसेस से उनको काम करना चाहिए। हमारा प्रयास ये होगा, इस चैनल के माध्यम से हम अपने थॉट्स रखते जाएंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो केस है, इसमें डायरेक्ट सरकार को कुछ बोलना चाहिए। अगर अच्छे दिन लाना चाहते हैं, अगर वो राम राज्य या राम जी का नारा भी लेते हैं तो भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को ऐसे ख़त्म किया था, बहुत सारे धर्म को तोड़ करके किया था। वो केवल नारा लगा लगा करके ही नहीं करते थे उस समय। भगवान श्री राम, तो अगर उनके चरित्र को पढ़ेंगे, केवल नाम नहीं चरित्र दिखाना चाहिए, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि एक आम आदमी की तरह उनको लेकर के आना चाहिए। तो वो सारे धर्मों में हो सकता है कि पॉपुलर हों, क्योंकि वो एक इंसान थे और बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन हमने उसको भगवान का नाम दे करके और देश को कहीं गुमराह कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सच्चा, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो पॉलिटिकल गुरु हो, चाहे वो नॉर्मल टीचर हो, इसकी भी कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है कि वो लोगों को सच बताए। सच बताने का काम मीडिया का होता है या फिर टीचर्स का होता है, फोर्थ जो पिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना टीचर्स काम कर पा रहे हैं, ना ही मीडिया काम कर पा रहा है, और ना ही विपक्ष काम कर रहा है। और जो फिफ्थ पिलर है जनता, वो गुमराह होती हुई और केवल ट्रेंडिंग न्यूज़ पे तलाश करती हुई ये जो देश है वो आगे चलता जा रहा है। और इसलिए अच्छे दिन के केवल नारे लग रहे हैं, अच्छा दिन आ नहीं पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि साहिल जो इसने मर्डर किया है साक्षी का, इसमें कौन दोषी है? हमारी सरकार दोषी है? आप बताइएगा कमेंट करके। या फिर हमारी जो कार्यपालिका है, जो पुलिस सिस्टम है, वो सब दोषी हैं? या फिर न्यायपालिका का दोष है, क्योंकि केस आ जाते हैं और वो सक्षम नहीं है अभी तक फास्ट जो डिसीजन देने का वो? या फिर मीडिया दोषी है? या फिर टीचर्स दोषी हैं? टीचर्स इन द सेंस जो धार्मिक गुरु हैं, या फिर जो पॉलिटिकल गुरु हैं जो सच बोल नहीं पाते हैं, टीचर्स? और या फिर विपक्ष दोषी है? क्योंकि फोर्थ जो पिलर है उसमें तीन मेन आते हैं, मीडिया हो गया, विपक्ष हो गया और आपका समझ जाइए। हमें ऐसा लगता है कि टीचर्स जो बताते हैं, टीचर्स कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कि एजुकेशनल टीचर, जो नॉर्मल टीचर जो बताए कि मोदी जी के अच्छे हैं तो वास्तव में अच्छे हैं, खराब है तो वास्तव में खराब है। अगर राहुल गांधी अच्छे तो क्यों अच्छे हैं, राहुल गांधी अगर ख़राब है तो क्यों ख़राब है, जुडिशरी ख़राब है तो क्यों ख़राब है? उसमें मीडिया ही काम कर सकती है और या फिर विपक्ष काम कर सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास पावर है। आप नॉर्मल आदमी होकर के सरकार के विरोध में नहीं जा सकते, ईडी सीबीआई लग सकती है, लेकिन विपक्ष मजबूत है। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी ऐसा कोई लॉजिकल नहीं आता, वो केवल मोदी जी की बुराई में ही अपना लाइफ जो 5-10 साल निकाल देते हैं। और उसके बाद आता है जो पांचवा पिलर, मेन पिलर है, जिसके लिए सब काम करते हैं, और वो होता है जनता। तो जनता बेचारी भोली भाली, कुछ दोस्त तो जनता का भी है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में न्यूज़ देखती है, ना ही वो जा करके पता करती है कि श्रद्धा मर्डर केस में कहाँ तक अभी पहुंचा और कितना टाइम और लगने वाला है, कौन कौन सा धारा अभी पढ़ लिया है जज ने और कौन कौन सा हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर तो ये PIL लग जाता है कि मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगी, इसमें PIL ज़रूरी होता है, उसको तुरंत सुन लेती है सुप्रीम कोर्ट। या फिर ये लग सकता है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या नहीं मिला, इसमें कई दिन चल सकते हैं और इसमें जो है जल्दी से सुनवाई कर लेंगे। लेकिन एक आम आदमी और एक साक्षी नहीं, ऐसे कई साक्षी हो सकते हैं, इस पर कौन सुनवाई करेगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और इस पर तो हो सकता है न्यायपालिका को ज़्यादा टाइम ना लगता हो। इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। तो एक केस से हमको केवल एक मर्डर नहीं हुआ है साक्षी का, ये पूरे देश के सिस्टम का मर्डर हुआ है।
और सिस्टम सोया हुआ है, ये खुद दिखाता है, और जनता भी उतनी जागरूक नहीं है। ये सब कुछ मतलब सबको दोषी है इस एक मर्डर के पीछे में। अगर आपको ये विचार सही लग रहे हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट या म्यूज़िक का जो न्यूज़ है वो नहीं मिल पाएगा। हम बोल रहे हैं सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दोषी हैं, चाहे वो सरकार हो वो तो दोषी है, जो कार्यपालिका है वो भी दोषी है, न्यायपालिका है वो भी दोषी है, मीडिया दोषी है, विपक्ष भी दोषी है, और यहाँ पर जो बताने वाले हैं गुरु हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो जनता को बताने वाले पॉलिटिकल गुरु हों, क्योंकि आप देखते होंगे एजुकेशन तक तो नॉर्मल टीचर्स ही काम करते हैं, और उसके बाद जो है धार्मिक गुरु या फिर जो लोग हैं वही काम करते हैं, और वो सच बोलने से डरते हैं। वो केवल वही दिखाएंगे जो ट्रेंडिंग में रहेगा, और उसके बाद सो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का दोष बोल सकते हैं या फिर कमी बोल सकते हैं, ये सब है। और जनता का भी कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि अब इतने मोबाइल वगैरह आने के बाद अगर वो अनपढ़ रहे, बेवकूफ़ रहे, तो फिर इसमें कमी जनता की भी है, और इसीलिए जनता ही अपना परिणाम खुद भोगा कर रही है। तो हम सबको, सारे सिस्टम को अगर सुधरना है तो सबको अपने अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब हम एक बेटी को बचा पाएंगे और तब राम राज स्थापित हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि 4-5 दिनों के बाद फिर से वही श्रद्धा, अंकिता, चाहे वो न्यू ईयर वाला मर्डर केस हो, उस तरह से ट्रेंडिंग में रहेगा। एक एक मीडिया पीछे जाएगी, एक एक साइड को दिखाएगी, और कुछ समय बाद भूल जाएगी, फिर से नया कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ आ जाएगा। चाहे वो इलेक्शन आ रहे हो तो इलेक्शन का न्यूज़ चलने लगेगा, लेकिन फाइनल गोल तक कोई नहीं पहुँचता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि कोई दोषी है, लेकिन कमी तो ज़रूर है, कमी ज़रूर है, और उसे हमें दूर करना होगा। और अपना ये सब जो हो सकता है, इसमें सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सरकार ही हमारी मालिक है और हमारी माता पिता की तरह सरकार होता है, क्योंकि जनता उसे चुनती है, अपना रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार को डायरेक्ट आना चाहिए, और कुछ ना कुछ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहिए। और वो कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए तो तैयार हो जाती है कि जज का फैसला किया जाए, कैसे बदलें, जज कैसे चुना जाएगा, लेकिन IPC CRPC पर वो कोई भी बात नहीं करती, लेकिन उन्हें करना होगा। क्योंकि राम राज का सबसे पहला, अगर आप स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे मेन जो फंडामेंटल अगर बोला जाए एक शब्द में, राम राज का अगर स्थापित करना है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से नहीं वो राम राज स्थापित हो जाएगा, या फिर मंदिर बदलने से, या फिर जगह का नाम बदलने से कोई राम राज स्थापित नहीं हो पाएगा। राम राज स्थापित होगा। राम जो माने जाते थे वो अपने कानून के लिए माने जाते थे, क्योंकि देखे थे एलिगेशन अगर लगा था, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका एक स्टेटमेंट था। प्राण चले जाए, उनका लाइफ चले जाए, लेकिन वचन अगर दे देते थे तो नहीं जानते थे। और जुडिशरी सिस्टम इतना स्ट्रांग था उनका कि माता सीता पर भी अगर एलिगेशन लगा था तो भगवान श्री राम ने उन्हें वन जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि एलिगेशन जनता ने लगाए थे। तो जनता की बात को जो जो श्री राम थे वो सुनते थे। और किसने आरोप लगा कर रखा था? एक छोटे से धोबी ने। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने आरोप लगाया था कि माता सीता के कैरेक्टर पर। तो डाउट मात्र से वो बात वहाँ तक पहुँची थी और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था। लेकिन यहाँ पर कितने केसेस होगा, लेकिन शायद सरकार के जो मोदी जी, डायरेक्ट मैं बोलना चाहूँगा, वहाँ तक बात क्यों नहीं पहुँचती है। चाहे वो पहलवानों का मामला हो या फिर ये मामला हो या फिर कोई भी केस हो, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए। वो बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, वो चुनाव रैलियों पर घंटों बोल सकते हैं। तो देश का कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डायरेक्ट उनसे संपर्क हो सके और वो डायरेक्ट लाइव आकर के बोल सकें। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया, अगर गवर्नेंस बनाना है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, बड़े बड़े केसेस को ले सकते हैं। हालांकि उनके पास टाइम ना हो, लेकिन जो इस तरह से के केसेस हैं वो डायरेक्ट बोल सके। मन की बात वन वे अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो वहाँ पर लोकतंत्र मुझे लगता है कि स्थापित नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मन की बात में दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कैसे दूसरों को बता सकते हैं? वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि वो अपनी मन की बात करें, वो प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि वो मन की बात सुने।
लोगों की मन की बात सुने और उनका समाधान करें। लेकिन यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है और सब सुनने जाते हैं। सुनने के लिए शायद मुझे लगता है कि कोई प्रधानमंत्री अपना प्रतिनिधि नहीं बनाता है, सुनाने के लिए बनाता है। लेकिन ऐसा कोई हमें इन 10 सालों में या जितने भी कार्यकाल लगे उसमें ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं दिखा ताकि मोदी जी से डायरेक्ट कोई बात कर सके। लोग डरते हैं और कुछ लोग करते हैं जो ज़्यादातर आपने देखा होगा खिलाफ वही जाते हैं जो राजनीतिक पार्टी में हो, जो मतलब विरोधी राजनीतिक पार्टी में वही जाते हैं। बाकी जनता को तरफ से ऐसा हुआ नहीं है। जबकि आप अगर राम राज स्थापित करना चाहते हैं तो मंदिर के साथ साथ आपको इस तरह से कुछ सिस्टम लाना होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने एलिगेशन लगाया और वो डायरेक्ट पहुंचा श्री राम तक, गलत लगाया सही लगा इस पर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात पहुंचा और उन्होंने एक्शन लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत आ गया कि डायरेक्ट हम मोदी जी को कुछ बोल सकें और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। उनको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो बोलते नहीं। हमें खिलाफ नहीं है मोदी जी के, ना ही हम किसी पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सामने आना चाहिए। और सामने आए ना आए, लेकिन यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी में चेंज ज़रूर करना चाहिए। और इसमें करे ना करे ये तो हमें नहीं पता, कर पाएँ ना कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट में है। और यहाँ पर न्यायपालिका भी अपने आप में बंधी है। पता नहीं कौन यहाँ पर इनिशिएटिव आएगा और बाबा अंबेडकर की तरह फिर से आईपीसी और सीआरपीसी को चेंज करने का पहल करेगा। क्या राहुल गांधी इसमें बोल सकते हैं? इस पर कोई नहीं बोलेगा। बस मोदी जी की अच्छाई और मोदी जी की बुराई पर ही ये देश पूरा टिका हुआ है, और अच्छे दिन और बुरे दिन पर। तो जनता आप देखिए, जो आपका फैसला है उस पर हम ये बता रहे हैं कि सब कुछ आप पर ही होता है। क्योंकि आप अगर जिसको वोट करेंगे, चाहे आप बीजेपी को करें, कांग्रेस को करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन आपके वोट से ही वहाँ पर सरकार बनता है। और सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, उसी को बोलते हैं विधायिका। वो चाहे तो रूल्स हो सकता है इसमें चेंज करने का कुछ समाधान जरूर हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका को पावर दिया गया है विधायिका को। लेकिन इससे ज़्यादा इनको पता ही नहीं होता। और केवल नया संसद बना करके, नया मंदिर बना करके वो लगता है कि वो राम राज स्थापित कर दिए। लेकिन उनको ये बात करनी होगी कि मंदिर के साथ साथ उस तरह से कानून व्यवस्था भी आनी चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी धर्म के लोग हों, उनको आज़ादी से जीने का हक मिल सके, जो कि दिख नहीं रहा है, कमी लग रही है। उसके बाद कार्यपालिका जो काम करते हैं, आईपीएस आईएएस जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको भी कुछ एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि दिन दहाड़े और रात में भी इस तरह से मर्डर हो जाता है, तो इनकी भी थोड़ी कमी है। न्यायपालिका को तो आप जान रहे हैं, वो अपने ही कानूनों में बंधा हुआ है और बुक खोल करके फिर वो देखते रहते हैं, और देखते देखते 10-15 साल लग जाते हैं। ना ही उसके पास टाइम लिमिट है, ना ही कुछ है। और मीडिया भी ट्रेंडिंग तक ही दिखाती है और उसमें दिखा नहीं पाती। और पॉलिटिकल गुरु भी केवल हिंदू राष्ट्र, आपने देखा होगा कि ट्रेंडिंग में बहुत जल्दी चले जाते हैं। कुछ महीने से देख रहे होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म के बाबा हो, चाहे मुस्लिम धर्म के बाबा हो, ये सब बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र आखिर बनेगा कैसे? और राष्ट्र होता क्या है? पहले राष्ट्र ही बना लीजिए। हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, राष्ट्र में ही यही नहीं हो पा रहा। तो इसमें आप सजेशन दीजिए। केवल हिंदू राष्ट्र बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा। उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए जिस पर है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि जानते हैं अगर उससे खिलाफ बोलेंगे सरकार के तो ईडी सीबीआई जरूर पीछे पड़ जाएगी, और उतना हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा चाहे। और उसके बाद जो आता है, जो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकार से डायरेक्ट बोलना यानी सी खतरे से खेलना है। तो इसीलिए सब चुप है और लूप होल में हमारा चलता जाता है। और बेचारी जनता मासूम है, वो तो केवल ट्रेंडिंग न्यूज़ देख करके, केवल कुछ न्यूज़ देख करके यहाँ पर काम कर लेती है। तो जनता आप देखिएगा, और फैसला आपके हाथ में होता है। और आपको सीधा सवाल करना चाहिए, चाहे आप मोदी जी के फॉलोवर्स हैं, या फिर राहुल गांधी के फॉलोवर्स हैं, या किसी के फॉलोवर्स हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनसे पूछने का हक ज़रूर होता है। एक तरफा प्यार हमेशा ख़राब होता है। अगर आप उनको पसंद करते हैं तो आप उनको ज़रूर बोलिए कि आईपीसी सीआरपीसी में चेंज कब कर रहे हैं, और कब नए संसद के साथ साथ मेड इन जो इंडिया का कानून है वो लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे थॉट्स हैं। और आप देखते रहिएगा, आगे भी जो न्यूज़ है वो देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी में चेंज बहुत सख्त होना चाहिए, और इसके लिए आंदोलन आना चाहिए। शायद इससे राम राज स्थापित हो सके। और फिलहाल देखते हैं कि 10-15 साल कब न्याय मिलेगा। लेकिन जनता आप इसे बाद में ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर ये विचार अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए थोड़ा
माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि यहाँ पर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और कितनों की हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरह से किसी के साथ हो ना, इसलिए ये बात करना ज़रूरी है और डायरेक्ट सरकार की ज़िम्मेदारी इसमें बनती है। क्योंकि वो हालांकि 24 भी जीते 29 भी जीते, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रोसेस तो कम से कम बदले और हमारा साथ आप दीजिए और हम बदलेंगे एक नया भारत, और आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।